हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है संजीत झा क्लासेस पे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का जो बैच शुरू किया है, ये आज इसका सेकेंड वीडियो है और वो मैथ्स से संबंधित है। मैथ्स हम लोग मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग हिंदी से स्टार्ट किए थे और हिंदी में एक चैप्टर पढ़े थे, कविता आत्मतरण, जिसको हम लोगों ने अच्छे तरह से आसान भाषा में उसको कंप्लीट किया था। और आज से मैथ्स का क्लासेस शुरू हो रहे हैं और मैथ्स में टोटल 26 चैप्टर है, 26 चैप्टर है, आपकी टोटल 26 चैप्टर है। काफी आसान है, हार्ड नहीं है, आसान है। तो इस 26 चैप्टर में हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 1, जिसके नाम है एक चर वाले द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ठीक है, दोनों मीडियम ही रहेंगे। यहाँ पे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाले हैं। तो चैप्टर 1, एक चर वाले द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ये आपके बंगाल बोर्ड ने क्लास 10th में पहले चैप्टर को रखा है। तो आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैथ्स में क्या है ना, मैथ्स शुरू करने से पहले हम बता दें, चैप्टर शुरू करने से पहले, कि मैथ्स में 90 में 90 लाना बहुत ही आसान है अगर आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। और आपका अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट, सबसे मैथ्स को सबसे आसान अगर है मैथ्स सीखना, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानने होंगे हर चैप्टर के। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो आप कोई भी चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। और हम स्टूडेंट अक्सर क्या गलती करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट को नहीं जानना चाहते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने लगते हैं। ठीक है, या नॉर्मली थोड़ा बहुत फॉर्मूला देके क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। बट स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। अगर हम उस कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर का अगर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर लेते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है हमारा, कि हम उस चैप्टर को पूरा ही समझ लेते हैं और साथ में उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनाने में हमें दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सब करते हैं, तो हमें काफी दिक्कत होते हैं आगे। इसीलिए अब आपको इन सब चीजों से तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि दिक्कत, क्योंकि क्लास मैं ले रहा हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, कि इक्वेशन, समीकरण क्या होता है, ये चर क्या होता है यानी वेरिएबल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, ये सब चीजों को जानेंगे आज इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, लेट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समीकरण यानी इक्वेशन, समीकरण यानी इक्वेशन, ये क्या होता है। समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो समीकरण यानी कि इक्वेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, अगर इस दुनिया में ऐसा अगर लिखा हुआ है कि सम इज इक्वल टू सम, या समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो ये इक्वेशन होता है। समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, यानी इसको हम ऐसे बोलते हैं कि अगर कुछ भी लेफ्ट में लिखा हुआ है, बीच में इज इक्वल टू है और कुछ राइट में लिखा है, तो ये इक्वेशन होता है। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ये इस दुनिया में समीकरण, अगर ऐसा आपको कहीं भी कुछ लिखा हुआ मिलता है कि कुछ लेफ्ट में लिखा है, बीच में बराबर है, और कुछ चीजें राइट में लिखी है, कुछ चीजें लेफ्ट में लिखी गई है, बीच में बराबर है, और कुछ चीजें राइट में लिखी गई है, अगर इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट पे लिखा गया है, तो ये हमारा होता है इक्वेशन यानी समीकरण। तो हमने जाना कि समीकरण यानी इक्वेशन क्या होता है। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, विलोपन विधि से समीकरण को हल करते थे, आप लोग याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, साइमल्टेनियस वाले इलिमिनेशन मेथड से जो करते हैं। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। ठीक है, और भी आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यानी वज्र गुणनखंड विधि। तो अगर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट लिखा गया है इस दुनिया में कुछ भी, तो ये होता है एक समीकरण, इक्वेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, इक्वेशन क्या था कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ये था इक्वेशन। और स्टूडेंट,
हमने एक बात बताया नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, आप लोग आज से ही एक फेयर कॉपी, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेज हो, थोड़ा मोटा टाइप का कॉपी, आप लोग एक कॉपी बना लीजिए फेयर, जिसमें आज से प्रॉपर तरह से हमारे क्लास के साथ जुड़ के जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप लोग एक नोट्स तैयार करिए, ठीक है, जिसमें आपका क्या होंगे ना कि आप एक एक चैप्टर को पूरा अगर कवर लिख लेंगे, उसमें नोट्स बना लेंगे, तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसान होगा। नहीं तो अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि कोई भी कॉपी में बना लिए, उसी में हिंदी भी कर लेते हैं, मैथ भी कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट कॉपी जब चेंज करते हैं तो फिर क्वेश्चन ढूंढने जाते हैं अगर कभी प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट आप लोग आज से एक न्यू कॉपी बना लीजिए और इस तरह से पूरा नोट्स की तरह जैसे मैं लिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो समझने में बहुत कुछ लिखते हैं, बट जब इंपॉर्टेंट टर्म जैसे आप समीकरण को समझने के बाद वो हम क्या लिखे कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, इस फॉर्म में इक्वेशन होते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने कॉपी को मेंटेन करिए और एक और एक्स्ट्रा कॉपी रखिए जिसमें आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी चैप्टर का अगर कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसके बाद आप लोग खुद से घर पे कॉपी में उस चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट समीकरण जानने के बाद हम जानेंगे कि यहाँ पे द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि हम तो अभी समीकरण जाने हैं बट हमें क्या दिख रहा है, द्विघात समीकरण। तो पहले अगर इस तरह से लिखा गया है तो एक ये भी बता रहा हूँ स्टूडेंट कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट में थोड़ा बता देते हैं कि किस फॉर्म में रहते हैं। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, तो ये एक इक्वेशन ही है। देखिए लेफ्ट में लिखा गया a प्लस बी इज इक्वल टू, और राइट में क्या लिखा गया है, c प्लस डी, तो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अभी जैसे हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 0, तो ये भी स्टूडेंट एक इक्वेशन है, बट इसमें क्या है ना कि यहाँ पे देखिए x का जो घात होता है, पावर होता है, वो कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ भी y क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बराबर में 0 है। तो है तो एक इक्वेशन, लेकिन एक रैखिक समीकरण है, रैखिक 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 समीकरण, ठीक है। समीकरण को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं रैखिक समीकरण, समीकरण यानी इंग्लिश में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है ना वो 1 है, y का भी 1 है, यानी डिग्री। आप लोग क्लास 9 को याद करिए, जो पॉलिनोमियल बहुपद व्यंजक चैप्टर किए थे उसमें आप लोगों ने डिग्री पढ़ा था। डिग्री क्या होता था, किसी भी चर मतलब जो भी कोई अगर वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, तो ये वेरिएबल है x, इसके ऊपर पावर कितना है 1, y का भी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो x के ऊपर है ना वो 1 है। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, मतलब हिंदी में क्या, जो सबसे बड़ा घात है वो डिग्री होता है। तो x का जो डिग्री है ना वो 1 है, ठीक है, और y का डिग्री 1 है। तो जब कोई चर राशि है यानी कि कोई वेरिएबल है और उसका जो सबसे बड़ा घात है, डिग्री है, अगर 1 है ना, तो वो हमारा रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म लेता है, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 0 है इस तरह से, तो यहाँ स्टूडेंट्स जो x का घात है ना वो हाईएस्ट है 2, क्योंकि y कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे x का घात यानी पावर कितना है, 2 है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, यानी अब आप लोग चैप्टर में आ गए हैं द्विघात समीकरण, जो इस चैप्टर का है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक, अगर किसी वेरिएबल यानी चर राशि के ऊपर उच्चतम घात सबसे बड़ा घात अगर 2 होता है तो वो होता है हमारा द्विघात समीकरण, है ना, इसका नाम में भी छुपा हुआ है थोड़ा द्विघात। तो अगर कोई समीकरण है उसका जो सबसे बड़ा समीकरण है और उसमें अगर कोई चर राशि है और उस चर राशि की जो सबसे बड़ी डिग्री जो होता है ना, हाईएस्ट पावर, ठीक है, अगर वो 2 है तो वो हमारा होता है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन में क्या है, डिग्री 1 है, ठीक है, उच्चतम घात जो सबसे बड़ा घात है 1, और द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, जो हमारा डिग्री होगा वो 2 होगा अगर किसी
चर राशि का, ठीक है, अगर किसी समीकरण में हाईएस्ट 2 पावर है, 2 डिग्री है, तो वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो अभी हमने सीखा स्टूडेंट कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। जिसका भी पावर 2 हो तो वो द्विघात समीकरण हो। लेकिन अब हम जानेंगे कि यहाँ पे इस पूरे लाइन का मतलब, क्योंकि यहाँ क्या था, एक चर वाले द्विघात समीकरण, तो ये तो द्विघात समीकरण है, लेकिन एक चर वाले ही होना चाहिए। यहाँ पे दो अलग अलग चर हो गए। देखिए चर राशि क्या होता है, ये x है, ये y है, तो ये दो अलग अलग चर हो गए, x y अलग अलग, तो ये हमारे चर राशि होते हैं। जैसे हम, आप लोग क्लास 9 में मैथ्स का सेकेंड चैप्टर किए थे, लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक के नियम। उसमें क्या था, जैसे अगर मैं लिखूं 5x, तो ये हमारा क्या होता है, 5x में क्या आ गया कि ये जो हमारा x है ना, और ये जो हमारा 5 है, तो 5 जो है स्थिरांक है, स्थिरांक यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और जो हमारा x है वो चर राशि है, चर राशि यानी वेरिएबल है, ABLE, वेरिएबल है। तो जो 5 है वो हमारा कांस्टेंट स्थिरांक है, और जो x है वो हमारा चर राशि यानी वेरिएबल है। स्थिरांक मतलब कि कांस्टेंट, यानी स्थिरांक नाम में क्या छुपा, स्थिर, यानी 5 अगर है तो 5 ही है, ना बढ़ रहा है ना घटेगा ना बढ़ेगा, ये 5 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट ये जो x है ये वेरिएबल होता है, वेरी करता है, यानी x मतलब चर राशि वेरी करता है। क्यों, क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है, x कुछ भी मान ले सकता है, x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है, हमें नहीं पता x का वैल्यू कितना है, इसलिए x हमारा चर राशि होता है। बट 5 तो 5 ही रहेगा, वो स्थिरांक है, कांस्टेंट रहेगा। बट x जो है उसका मतलब हमें नहीं पता कितना है x के जगह पे, तो यहाँ हमारा x चर राशि होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो जैसे x वेरिएबल है, तो इस समीकरण में देखिए एक x वेरिएबल है, एक y, दो अलग अलग वेरिएबल हो गए। बट हमें तो पढ़ना एक चर वाले, एक ही चर होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए था, एक ही चर वाले होना चाहिए, एक चर वाले कि एक ही टाइप का चर। अगर x है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी x ही होना चाहिए था, y नहीं होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें एक चर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट नॉट विथ वन वेरिएबल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट एक वेरिएबल के साथ नहीं है, इसमें दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो इसीलिए अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 0, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 0, तो ये हो गया अब हमारा परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले द्विघात समीकरण ये हुआ। क्योंकि देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, उसके बाद एक चर ही होना चाहिए था, तो x और x यानी वन वेरिएबल ही है। तो ये हमारा हो गया, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है कि एक चर वाले द्विघात समीकरण, ये कंप्लीट हो गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 0, क्योंकि यहाँ भी चर x है वेरिएबल और यहाँ भी x है, तो ये हमारा हो गया एक चर वाले द्विघात समीकरण। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जानेंगे, जो हमारा चैप्टर है एक चर वाले द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस दुनिया में क्या रखा गया है, मैथमेटिशियन लोगों ने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है एक चर वाले द्विघात समीकरण का। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, वेर जहां पे हमारा ए क्या है, ठीक है, कोएफिशिएंट, ए क्या है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ
x1। c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x0। ऐसे भी होता है कि जहां पे a b c रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या और a नॉट बराबर 0, ये भी होते हैं। तो स्टूडेंट ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे a, ये भी पहले ये समझ ले कि जो यहाँ पे a b c है ना, वो a b c रियल नंबर है। रियल नंबर आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या है, और a 0 के बराबर नहीं है। तो इस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है। कोएफिशिएंट यानी हिंदी मीडियम वाले जान लीजिए कि कोएफिशिएंट मतलब हुआ गुणांक। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक होता है। कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक, आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। कोएफिशिएंट मतलब गुणांक होता है। तो ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक है। देखिए x² के साथ गुणा में ही तो है ए, इसलिए x² का कोएफिशिएंट कौन है? ए है। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट ए है। बी क्या है? इस x का कोएफिशिएंट है। लेकिन मैंने 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि अगर कुछ भी पावर नहीं है, घात नहीं है, तो 1 ही है। इसके बाद सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x0। अभी यहाँ पे आप लोग को झटका सा लग सकता है कि अचानक से x0 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा x जैसा। तो स्टूडेंट इसको जान लेते हैं कि x0 कैसे आया। x0, ये x0 कैसे आया? देखिए स्टूडेंट, ये c है। अभी यहाँ c के अलावा तो और हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने x0 कैसे लिख दिया? क्योंकि c है कोएफिशिएंट ऑफ x0 का कोएफिशिएंट है। आप लोग क्लास 9 में लॉ ऑफ इंडिसेस में घातांक के नियम में पढ़े होंगे कि x0 बराबर क्या होता है इस दुनिया में? 1, ये होता है, ठीक है। x0 बराबर 1। अगर मैं सपोज लिखूं tan 0 तो भी 1 ही मिलेगा हमको, ठीक है। तो x0 बराबर 1 होता है, tan 0 बराबर 1 होता है। तो x0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो छिपा ही हुआ है c के बाद, क्योंकि 1 से गुना करेंगे c को, 1 से तो c रहेगा, तो 1, और 1 के लिए हमने क्या लिख दिया? x0, क्योंकि 1 लिखे या फिर x0 दोनों बराबर है ना, तो इसीलिए c के साथ जो 1 है वो x0 के साथ बराबर है। तो c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x0 लिख दिए इस तरह से स्टूडेंट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल का। आप लोग कॉपी में नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, और आप लोग कोएफिशिएंट को हिंदी वाले गुणांक यहाँ लिख दिए हैं, गुणांक याद रखिएगा, लिख लीजिए। इस तरह से हमारा इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी और भी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपको, आगे और भी बहुत से टॉपिक मिलेंगे, तो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल हमने इस चैप्टर के नाम को जाना है कि एक चर वाले द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल होता क्या है। इसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में जैसे जैसे इतना जानने के बाद हम लोग 1.1 कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर जानेंगे अगले वीडियो में कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ ही आगे बढ़ेंगे, तभी जाके हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्योंकि एक चैप्टर ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं कर सकते, वो हर एक कॉन्सेप्ट के साथ ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा जो चैप्टर है बोर्ड में एक चर वाले द्विघात समीकरण वो क्या होता है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का मदद से सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में याद रखिए, रिवीजन भी करिए। कॉपी तो मैंने बोल ही दी आपको, बना लीजिए, और ऑफलाइन कोचिंग भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, आज से क्लासेस शुरू है स्टूडेंट। तो लेट मत करिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके इस नंबर पे कॉल करके आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।